हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पढ़ाई के दीवाने में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की भर्तियां चल रही हैं, तो ये ना एक स्टूडेंट के लिए इतना सुनहरा अवसर है ना, बहुत ज्यादा है। भगवान भी चाहते हैं ना कि तुम लोगों की नौकरी लगी जाए इस बार, है तो तैयारी करनी चाहिए ढंग से। कुछ कुछ बच्चों को कुछ कुछ बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन है कि कैसा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत बताने आया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, तो वीडियो एक बार जरूर देखना, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर जो भी आपकी नजर में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या होगा, पता नहीं है कुछ भी, तो एक बार उसको शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे उसकी मदद हो पाए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ दिल्ली पुलिस 2023। ठीक है, मैं आपको मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताऊंगा कि किसके लिए क्या मांगा है, किसके लिए क्या नहीं मांगा है। ठीक है, सबसे पहली बात करें मेल की। मेल के लिए तो मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 साल तक है। जो मेल के लिए एज है वो 18 से लेकर 25 साल तक है, और जो फीमेल के लिए एज है वो भी 18 से लेकर 25 साल तक है। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम उम्र है, 18 से लेकर 25 साल तक। पर हाँ, एज बिटवीन कहां से कहां तक ली जा रही है? एज बिटवीन बिटवीन होनी चाहिए 2 तारीख 7वां महीना 1998 से लेकर 1 तारीख 7वां महीना 2023। यानी कि कोई बच्चा अगर 2 तारीख 7वां महीना 1998 को पैदा हुआ है तो वो भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर पाएगा। और किसी की भी उम्र 1/7/2023 तक कंप्लीट है, अगर वो 25 के क्राइटेरिया में है, तो भी बच्चा दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, यही बिटवीन सेम लड़कियों के लिए है। ठीक है, पर हाँ, लड़कों के लिए जो टोटल वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में वो 5056 है, 5056। और लड़कियों के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 2491 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो लड़कियों की जो हाइट मांगी है वो 170 सेंटीमीटर मांगी है। ठीक है, जो लड़कों की हाइट मांगी है वो 170 सेंटीमीटर मांगी है, पर इसमें थोड़ी लड़कियों को छूट मिल जाती है। तो लड़कियों की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, ओनली 157 सेंटीमीटर है। अब चेस्ट की बात करें तो लड़कों की जो चेस्ट मांगी है वो 81 से लेके 85 सेंटीमीटर के बीच मांगी है, यानी कि 81 तो होनी चाहिए और फुला के 85 हो जाए। ठीक है, तो लड़कों की जो चेस्ट मांगी है वो 81 से लेके 85 सेंटीमीटर तक मांगी है, और लड़कियों के लिए कोई ये उनके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं रेस यानी कि रनिंग की बात। फिजिकल की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो फिजिकल में क्या है, तो जो लड़कों की जो रेस मांगी है वो 1600 मीटर कितने मिनट में? 6 मिनट में मांगी है। लड़कों की जो रेस है वो 1600 मीटर 6 मिनट में है, और जो लड़कियों की रेस है वो 1600 मीटर 8 मिनट में। यहाँ पे भी लड़कियां बाजी मार रही हैं, 2 मिनट का फर्क उन्हें भी मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में लड़कों को 14 फीट तक लॉन्ग करना है, यानी कि 14 फीट तक कूदना है, और लड़कियों को ओनली 10 फीट तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हाई जंप पे। हाई जंप की बात करते हैं तो लड़कों के लिए 3 फीट 9 इंच, यानी कि 3 फीट 9 इंच उनको हाई जंप करनी है, और लड़कियों को इनमें भी छूट है, कितनी है? ओनली 3 फीट की हाई जंप करनी है। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब देखते हैं इसका क्या है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब से क्या है। तो इसके एप्लीकेशन जो बिगिन हुए थे वो 1 सितंबर 2023 को हुए थे। कब हुए थे? 1 तारीख 9वां महीना 2023। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख 9वां महीना 2023 को 11 PM यानी कि रात के 11 बजे तक है। ठीक है, यानी कि ये अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो अभी आपको पास मौका है। जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भी फिल कर सकता है। ठीक है, जो इसकी एग्जाम डेट है, जो इसके एग्जाम होंगे वो 14 तारीख 11 महीना 2023 से लेके 5 तारीख 12 महीना 2023, यानी कि 14 नवंबर से शुरू होंगे और 5 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, ये इसके एग्जाम डेट है। ठीक है, और इसकी फीस की बात कर लें तो जो जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसके लिए 100 रुपए है। ठीक है, और जो एससी एसटी है उनके लिए 0 रुपए है। और जितनी भी फीमेल कैटेगरी में आती है, मतलब कोई भी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में आती हो, चाहे ओबीसी में आती हो, चाहे एससी में आती हो, चाहे एसटी में आती हो, वो सब फीमेल जितनी भी है उनके लिए 0 फीस है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
अब आ जाए करेक्शन चार्ज। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती होती है, 1% भी कोई गलती होती है, तो जब आप फर्स्ट टाइम उसको करेक्शन करवाएंगे, जब उसका फर्स्ट टाइम करेक्शन करवाएंगे तब कितना चार्ज लगेगा? 200 रुपये चार्ज लगेगा। जब सेकंड टाइम करेक्शन होगा तो कितना चार्ज लगेगा? 500 रुपये चार्ज लगेगा। यानी कि जब भी फॉर्म भरे तो एक मतलब ध्यान पूर्वक करें कि कोई भी गलती ना हो पाए। अगर इनसे गलती हो जाए तो अभी तो इनकी 0 फीस लग रही है, अगर गलती हो जाएगी तो 200 रुपये फाइन एक्स्ट्रा लग जाएगा, अगर दोबारा गलती हो गई तो 500 रुपये लग जाएंगे। तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल और अच्छी तरह फॉर्म भरें। और एक बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक रही गई, एक बात ये है LMB, यानी कि जो भी मेल कैंडिडेट है, जो भी लड़के हैं, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उन पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। पर हाँ, जब हम फॉर्म भरते हैं तब कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगते हैं, पर आप पे ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, तभी मेल कैंडिडेट को आगे भेजा जाएगा। अभी फॉर्म भरते टाइम कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा है, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, तब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। जब तक एग्जाम वगैरह होगा तब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए ये दिल्ली पुलिस के बारे में सारी डिटेल। और हाँ, भगवान ने अगर आपको मौका दिया है कुछ करने का, कुछ बनने का, अगर ये बाई चांस ये बार बार वैकेंसियां आ रही हैं, कुछ हो रहा है, तो एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या पता किस्मत कहाँ से संग दे दे। अगर हम अभी पढ़ लेंगे ना, अभी पढ़ लेंगे तो हमको अगले 6 महीने तक पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एक बार जी जान से पढ़ लो, फिर क्या है पढ़ने में। एक बार अगर नौकरी हाथ में आ जाएगी फिर तो कुछ रहा ही नहीं है। इसलिए ये सारी डिटेल थी, और अब इसके सिलेबस की बात की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस पे आप बी केयरफुल, यानी अच्छे से ध्यान दें, अच्छी तरह समझें चीजों को और अच्छी तरह से फॉर्म भरें। पर हाँ, जो बच्चा जिस क्राइटेरिया में, इसकी क्वालिफिकेशन की बात और करेगी, इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 यानी कि 12th मांगा है, किसी भी बोर्ड का हो बच्चा, किसी भी बोर्ड से प्राप्त मान्यता प्राप्त हो उसको, वो इस फॉर्म को फिल कर पाएगा, ठीक है। अगर जितने भी बच्चे 10+2 यानी कि 12th पास कर चुके हैं और जिस क्राइटेरिया में है, 18 से लेकर 25 के बीच में है, तो प्लीज इस फॉर्म को भरें और ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दें उसमें, जिससे आपका कुछ हो पाए। जरूरी नहीं है पहली बार में नंबर आ जाएगा, पर एक दिन तो आएगा ना, बस यही मान लो। एकदम तो किसी को कोई चीज नहीं मिलती है, मानते हैं कुछ होगा या नहीं होगा, पर तुम कोशिश भी ना करो, ये तो गलत बात है ना। इसलिए आराम से फॉर्म भरें, अच्छी तरह फॉर्म भरें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि इसके एग्जाम भी 14/11/2023 यानी 14 नवंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट कर दें, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर कर दें, ठीक है। और इसका सिलेबस मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।